Hello students, welcome to Innovative Shiksha. Today we are going to start a new series of class 11th mathematics. Chapter name is sets. तो इस चैप्टर में हम सेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल ही नया चैप्टर है, फ्रेश चैप्टर है। आप लोग 10th से 11th में आए हो तो नया चैप्टर मिल रहा है सेट। समझते हैं सेट होता क्या। सेट बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन, बहुत सारी चीज़ें आप इकट्ठा करो, उनमें कुछ सिमिलरिटी होती है, तभी आप इकट्ठा करते हो और उनको एक जगह पर्टिकुलर जगह पे रखते हो। जैसे अगर मैं बात करूं ज्योमेट्री बॉक्स की, तो ज्योमेट्री बॉक्स में कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। तो ज्योमेट्री बॉक्स में पेंसिल होता है, इरेजर होता है, शार्पनर होता है, प्रोटेक्टर, रूलर, कंपास, बहुत ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इनको हम ज्योमेट्री बॉक्स, मतलब ये जो कलेक्शन हुआ, इन सारी चीज़ों का कलेक्शन हुआ, वो क्या है, एक सेट का परफेक्ट एग्जाम्पल है। और उस सेट का क्या नाम है, उस सेट का नाम है ज्योमेट्री बॉक्स। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जिनमें क्या हो, कुछ सिमिलैरिटी हो, जो कुछ एक पर्पज़ के लिए यूज़ होती हो, उन चीज़ों को क्या कहते हैं, सेट कहते हैं, या फिर जो उनका कलेक्शन होता है उसको सेट कहते हैं। तो जो कलेक्शन का डेफिनेशन बन के आता है वो क्या आता है, कलेक्शन इसे set is a collection of well defined and distinct object। अभी जो हमने एग्जांपल देखा कि ज्योमेट्री बॉक्स में जितनी भी सारी चीजें होती हैं, जैसे पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, कंपास, रूलर, ये सारी चीजें क्या हैं, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, और वेल डिफाइंड क्यों है, क्योंकि ये हर जगह सेम होती है। चाहे आप इंडिया की बात कर लें, यूपी की बात कर लें, दिल्ली की बात कर लें, किसी दूसरे देश की बात कर लें, ज्योमेट्री बॉक्स मांगेंगे तो उनमें ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी जो अभी हमने बात की। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब समझ में आ गया, जो हर जगह पे क्या होता है, सेम डेफिनेशन रखता हो। तो ऐसी चीज़ों को क्या कहेंगे, ऐसी चीज़ों को के कलेक्शन को सेट कहते हैं। अब मैथमेटिकली देख लेते हैं कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। वॉवेल्स का जो कलेक्शन होता है, तो वॉवेल्स कितने होते हैं, वॉवेल्स आपको पता है, इंग्लिश अल्फाबेट्स के वॉवेल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। यही 5 वॉवेल्स होते हैं। अब ये 5 वॉवेल्स वेल डिफाइंड क्यों है, क्योंकि इंडिया में भी यही 5 वॉवेल्स होते हैं, अमेरिका में भी यही 5 वॉवेल्स होते हैं, और किसी अदर देश में भी यही 5 वॉवेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड हो गया। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब ये जो ए है वो अलग है, ठीक है, ई अलग है, आई अलग है, ओ अलग है और यू अलग है, मतलब ये पांचों के पांचों क्या है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो गए। ठीक, तो इस वजह से ये जो कलेक्शन हुआ वो क्या हुआ, वेल डिफाइंड भी हो गया और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट भी है इसमें। इस वजह से ये जो कलेक्शन है वो किसका एग्जाम्पल है, सेट का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, कलेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स। कलेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स प्रेजेंट इन द मार्केट। अब ये कलेक्शन क्या सेट है या फिर नहीं है, तो ये कलेक्शन सेट नहीं है। सेट क्यों नहीं है, क्योंकि ये वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। वेरी करने का मतलब ये हुआ कि किसी को क्या पता एनसीईआरटी पसंद हो, ठीक है, किसी की फेवरेट बुक एनसीईआरटी हो सकती है, किसी की फेवरेट बुक आर डी शर्मा हो सकती है, किसी की फेवरेट बुक आर एस अग्रवाल हो सकती है। तो ये क्या कर रहा है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये फिक्स नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं होगा। क्या पता किसी और को कोई और स्टेट की बुक्स पसंद हो, इस वजह से क्या है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। अलग अलग तो है, डिस्टिंक्ट है, एनसीईआरटी, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, दिल्ली बोर्ड की बुक्स या राजस्थान बोर्ड की बुक्स, ये सारी की सारी बुक्स हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। बट यहाँ पे क्या है, वेल डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं होने का मतलब मेरे ही लिए फेवरेट बुक है एनसीईआरटी, क्या पता किसी को आर डी शर्मा पसंद हो और क्या पता किसी को आर एस अग्रवाल पसंद हो। ठीक है, मतलब ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, इसका मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो जब ये वेल डिफाइंड नहीं होगा तो फिर जो कलेक्शन हुआ, इन बुक्स का जो कलेक्शन होगा वो क्या होगा, वो सेट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर इज अ सेट। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर सबको पता है कि क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, जहां तक भी आप बोल सकते हैं, ये नंबर क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। तो नेचुरल नंबर का कलेक्शन चाहे आप कहीं पे भी पढ़िए, इंडिया में पढ़िए, बाहर पढ़िए, सबके लिए नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, ये 1 से लेकर इनफाइनाइट तक की होता है। ठीक है, तो ये और इसके जो ऑब्जेक्ट है, मतलब 1 2 3 4 5, ये क्या अलग अलग भी है, इसलिए ये वेल डिफाइंड भी है और इसका जो कलेक्शन है उसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट भी हैं। तो ये क्या हो गया, ये कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर एक सेट का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है सेट। सेट इज रिटन इन कैपिटल लेटर। अब किसी सेट को लिखना है, जैसे नेचुरल नंबर के सेट को ही लिखना है, तो नेचुरल नंबर में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं सबको पता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट।
ठीक, अब इसके कलेक्शन को लिखना ही है तो 1 2 3 4 लिख दिया गया। अब इसको किसी पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट से या फिर किसी लेटर से डिनोट कर देते हैं। तो जो नेचुरल नंबर का जो फर्स्ट लेटर होता है वो एन होता है, ठीक है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसको कैपिटल एन से डिनोट कर रहा हूँ। और कॉमास का यूज़ करते हुए उसके एलिमेंट को लिखना है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और उसके बाद से जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। तो जब कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करेंगे उनके एलिमेंट्स को लिखते हुए विद द हेल्प ऑफ कॉमास, और बाहर क्या करेंगे, कैपिटल एन मतलब किसी एक लेटर से डिनोट करेंगे। तो ये जो पूरा प्रॉपर लिखा हुआ चीज दिख रही है वही क्या है, कलेक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स है। मतलब किसी भी सेट को लिखने का क्या तरीका है, सेट को किसी एक कैपिटल लेटर से डिनोट कीजिए और उसको जो मेंबर्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को हम स्मॉल लेटर या फिर सीधा सीधा नंबर से डिनोट कर देते हैं। स्मॉल लेटर हम कैसे, कलेक्शन ऑफ वोवेल, अभी हमने पढ़ा कि कलेक्शन ऑफ वोवेल क्या होता है, सेट होता है। तो कलेक्शन ऑफ वोवेल मतलब वोवेल का मतलब वी, और उसके बाद से इसके जो एलिमेंट्स होते हैं उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमास देते हुए लिखना है और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देना है। तो ये जो सेट हुआ वो क्या हुआ, इसमें सारी चीजें आपको क्लियरली दिख रही होंगी। इसके ऑब्जेक्ट्स कॉमास के साथ लिखे हुए हैं और कर्ली ब्रैकेट में है, और उसके पूरे के पूरे सेट को एक नए लेटर वी से डिनोट किया जा रहा है। तो ये क्या एक सेट का एग्जांपल होगा। चलिए, दो एग्जांपल हो गया, कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट इज ए सेट, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर इज ए सेट। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हमने सीख लिया। अब बात करते हैं, जैसे नेचुरल नंबर के सेट को लिख तो लिया हमने, n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। अब इसमें 1 2 3 4 5 है क्या, 1 2 3 4 5 इसके मेंबर हैं। मेंबर मतलब ऑब्जेक्ट हैं, जो आप क्या कहलाएंगे, सीधा सीधा हम ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, अब इनको कहेंगे मेंबर या फिर एलिमेंट। एलिमेंट कहेंगे या फिर मेंबर कहेंगे। मतलब यहाँ पे जो 1 है वो क्या है, वो इस नेचुरल नंबर का एक मेंबर है या फिर एलिमेंट है। तो जब कोई भी किसी सेट का मेंबर होता है, कोई ऑब्जेक्ट किसी सेट का एक मेंबर होता है, तो उसको हम कहते हैं एलिमेंट या फिर मेंबर। और इनको डिनोट करने का तरीका क्या है, 1 जो एलिमेंट है मतलब 1, और बिलोंग टू मतलब उस सेट के अंदर क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। और बिलोंग का जो सिंबल होता है वो ये होता है, ठीक है, सी बना के हम बीच में ई जैसा कुछ कर देते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये क्या होगा, इसको रीड कैसे करेंगे, 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और ऐसे ही 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ऐसे हम डिनोट कर सकते हैं उस सेट के एलिमेंट्स को, ऑब्जेक्ट को या फिर मेंबर को। तीनों एक ही चीज होती हैं। अगर अब ये बात हो गई कि कोई नंबर या फिर कोई ऑब्जेक्ट अगर उसके सेट के अंदर बिलोंग करेगा तो फिर क्या लिखेंगे, 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। रिप्रेजेंट करने का तरीका 4 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट, एलिमेंट या फिर मेंबर उस पर्टिकुलर सेट का हिस्सा नहीं होगा, ठीक है, पार्ट नहीं होगा या फिर उसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा, तो फिर क्या कहेंगे, वो उस सेट का एलिमेंट या फिर मेंबर नहीं है। और उसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू ए सेट, उस सेट का उस सेट में बिलोंग नहीं करता है। जैसे यहाँ पे 0 की बात करें, 0 नेचुरल नंबर का एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। मतलब 0 नेचुरल नंबर का हिस्सा नहीं है, मेंबर नहीं है, एलिमेंट नहीं है या फिर ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। और इसको रीड क्या करेंगे, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू एन, एन का मतलब नेचुरल नंबर। क्लियर है। अब हम बात करते हैं मेथड्स टू रिप्रेजेंट सेट। सेट को कौन कौन से मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो दो तरह के सेट्स, दो मेथड्स दिए गए हैं। उनमें जो पहला मेथड है उस मेथड को कहते हैं रोस्टर मेथड या फिर टैबुलर फॉर्म टू रिप्रेजेंट अ सेट। दूसरा जो मेथड है वो है रूल मेथड या फिर सेट बिल्डर फॉर्म टू रिप्रेजेंट ए सेट। तो बारी बारी से हम इन दोनों को पहले पढ़ेंगे। तो जो पहला वाला है उसको हम देखते हैं कि क्या है वो। फर्स्ट वन इज रोस्टर मेथड और टेबुलर फॉर्म। इसमें क्या करेंगे, जितने भी मेंबर्स होंगे उनको हम या फिर एलिमेंट होंगे उनको लिस्ट के फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट, वही कर्ली ब्रैकेट के में कॉमा देके लिखते रहेंगे। जैसे वॉवेल्स का जो सेट अभी हम लोगों ने लिखा था, वी कैपिटल लेटर से डिनोट करने का तरीका, उसके बाद से एलिमेंट्स को हम कर्ली ब्रैकेट में कॉमा देके लिखते हैं, तो वही क्या कहलाता है, वही रोस्टर फॉर्म मेथड या फिर टेबुलर फॉर्म कहलाता है टू रिप्रेजेंट ए सेट।
दूसरा, नेचुरल नंबर के सेट को कैपिटल एन से डिनोट किया गया था और उसके मेंबर को कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा देते हुए लिखा गया था। तो ये क्या है, यही सिंपल सा रोस्टर मेथड या फिर टेबुलर फॉर्म है टू रिप्रेजेंट ए सेट। ऑलराइट, नेक्स्ट बात करते हैं इसी का दूसरा वाला क्या था। दूसरा था रूल मेथड या फिर सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें मैंने स्टेप बना दिया है कि आप लोगों को समझने में आसानी हो कि करना क्या क्या है। बेसिकली रूल मेथड या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट्स को लिखने के लिए क्या करते हैं, वी राइट वन एलिमेंट यूजिंग अदर लेटर। एक एलिमेंट को लिखेंगे किसी और लेटर से रिप्रेजेंट करके, जैसे एक्स वाई जेड इनका यूज करके या फिर आप किसी और लेटर का भी यूज करके लिख सकते हैं। जो क्या करेगा, जो इनमें से किसी एक ही लेटर को लिखना है और वो लेटर क्या करेगा, जितने भी एलिमेंट्स दिए गए होंगे उन सबको क्या कर रहा होगा, रिप्रेजेंट कर रहा होगा। आफ्टर दैट उसके बाद से क्या करेंगे, उसके बाद से कॉलन का यूज करेंगे, इस सिंबल का कॉलन यूज करेंगे या फिर एक वर्टिकल लाइन का यूज करेंगे और इस वर्टिकल लाइन या फिर इस कॉलन को हम रीड करेंगे सच दैट। क्या रीड करेंगे, सच दैट। ऑलराइट, ये करने के बाद से उसके बाद फाइनली राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। फाइनली हम वो जो एलिमेंट है वो क्या शो कर रहा है या फिर वो जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं या फिर क्या कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख देना है और हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में रोस्टर मेथड में हमने पढ़ा कि वॉवल्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स के वॉवल्स को कैसे लिखते हैं। बी इक्वल टू ए ई आई ओ यू की फॉर्म में लिख दिया गया। अब इसी को रूल मेथड या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे क्या, देखिए जैसे मैंने बताया कि कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, उसके बाद से एक कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, कर्ली ब्रैकेट में बनाने के बाद से इन सारे एलिमेंट्स को किसी एक लेटर से डिनोट करेंगे। तो मैंने डिनोट कर दिया एक्स सच दैट, कॉलन का सिंबल लगाएंगे जिसको सच दैट रीड करेंगे। उसके बाद से ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो एलिमेंट्स है वो क्या प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, वो ये प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं कि ये इंग्लिश अल्फाबेट्स के वॉवेल्स हैं। तो यहाँ पर बस सीधा सीधा हमको उसकी प्रॉपर्टी लिख देनी है कि एक्स इज ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक है, जहाँ जैसे कि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब वॉवेल जितने भी होते हैं उनको क्या करेंगे, सिंपल सा लिख देंगे ए ई आई ओ और यू। ठीक है, ये क्या होगा, सिंपली सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल मेथड हो गया टू रिप्रेजेंट ए सेट। एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज ए सेट। ये भी इसको हम दो फॉर्म से लिख सकते हैं। पहला रूल मेथड, रूल मेथड का मतलब नेचुरल नंबर के सेट को कैसे नेचुरल नंबर के सेट को कैसे लिखते थे रोस्टर मेथड में या फिर टेबुलर फॉर्म में। n इक्वल टू 1 2 3 4 5 कर्ली ब्रैकेट में इनके एलिमेंट्स को कॉमा देते हुए 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन लिख देंगे। इसी को यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, रोस्टर फॉर्म नहीं, यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म होगा। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में पहले कैपिटल एन क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है एन से, उसके बाद से या फिर आप चाहें तो किसी और लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे किसी और लेटर ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक्स। ठीक है, एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, सच दैट का सिंबल लगाएंगे। एक्स क्या प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो एक्स एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है, तो कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। अब एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन होगी। इसका मतलब ये क्या है, सेट को रिप्रेजेंट करने का सेट बिल्डर फॉर्म है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स की, ठीक है, उसके एग्जांपल्स की बात करेंगे। फिलहाल के लिए आज इतना ही। हैव अ नाइस डे।